रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। 14 फरवरी एक ऐसा दिन हो गया है हमारे लिए कि हम भूल नहीं पाएंगे। लोग इतना ज़्यादा गुस्से में हैं कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि पीएम को क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं। सर, बॉलीवुड स्पाई में आपका स्वागत है। पुलवामा अटैक हुआ है, प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए अब? प्रधानमंत्री ने जो सेना को जो छूट दी है, मेरे ख्याल से सबसे पहले जो पत्थरबाज है, जहाँ भी दिखे उनको गोली सीधा मार देने का। उससे क्या होता है कि आतंकवादियों को भी ये मैसेज मिलेगा कि जब ये आम पत्थरबाज को भी ऐसा मार सकते हो तो हमारा क्या हाल करेंगे ये लोग। मेरा मैसेज एक तो मेन यही है जी। हाँ, और लड़ाई से किसी का भला नहीं होगा। लड़ाई तो एक लास्ट अंतिम हथियार ही हो सकता है जी। उसके पहले जो भी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या जैसे जहाँ देखो आतंकवादी या जो पत्थरबाज, उनको देखते ही गोली मारो। नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि ऑन द स्पॉट एक्शन लेने वाली बात हो गई। यस, इनको सेना को एकदम जितनी भी छूट ये दी है और भी देनी हो तो और भी देनी चाहिए। कश्मीर में एक आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। अभी तो प्रधानमंत्री जी को एक ही बात बाकी रही है कि इसका जवाब हमें पत्थर से देना चाहिए और उसका अटैक करके ही जवाब देना चाहिए। 40 के बदले 400 जवानों का, उनका सब आतंकवादियों का खात्मा बुला देना चाहिए। अब कोई बातों से बात नहीं करनी चाहिए। कोई बातों से बात नहीं करनी चाहिए, पूरा एक्शन बाहर आना चाहिए। एक्शन बाहर आना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान ने कायरता वाली बात रखी है, उसका जवाब हमें मर्द होके देना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे जवानों पे, जो बेचारे निहत्थे जवानों पे बेरहमी से पीठ के पीछे उन पे वार किया गया। और मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा सारे जवानों को। और मैं अपनी गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ यार, बहुत हो गया। अब ये टाइम आ चुका है कि प्लीज़ स्टॉप दिस टेररिज्म, डू वट एवर यू कैन डू, एंड वी कांट लाइक बी टॉलरेटिंग दिस फ्रॉम, वी आर टॉलरेटिंग इट फ्रॉम एजेस। Please stop it, यार. Do something. Take a proper step. Whatever needs to be done, please do it. Stop the terrorism. This is high time now. अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे जवान बेचारे, वो उनका भी तो फैमिली है ना यार. प्लीज, उनकी सिस्टर्स हैं, उनकी मदर है, उनकी फैमिली, वाइफ है, बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाते हैं। उनकी कोई क्या गलती है? उनके बॉर्डर पे उनको मार दिया जाता है बिना किसी गलती के। और हमारी गवर्नमेंट को प्लीज़, मैं मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ कीजिए और आतंकवादियों को बिल्कुल आप जिंदा मत छोड़िए। जहाँ पे भी है, आप यूएस में देख लीजिए, वो लोग ने कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। तो हम लोग इंडिया के लोग हमेशा क्यों छोड़ देते हैं? हमेशा हम इतने लीनियंट क्यों रहते हैं? ठीक है, हम लोग लिबरलाइजेशन में बिलीव करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि यार वी शुड बी, और लोग हमें कावर्ड समझते हैं। वी शुड लाइक द सर्जिकल स्ट्राइक दैट हैपेंड, वी नीड टू डू 5, 6, 7 व्हाटएवर सर्जिकल स्ट्राइक्स वी हैव टू डू, वी जस्ट डू इट। हमारे पास आर्मी है, हमारे पास पावर है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग उनको क्यों हमेशा चांस देते रहते हैं कि वो हम लोगों को बैकफुट में समझते हैं? प्लीज, दिस नीड्स टू बी डन। इट इज जस्ट दैट कि आप एक्शन लीजिए और तुरंत लीजिए। इट इज़ नॉट लाइक सब सोशल पे हर जगह पब्लिक जस्टिस के लिए पूछ रही है, एंड इट इज़ लाइक पीपल ऑन आवर रोड्स, वी आर लाइटिंग कैंडल्स एवरीवेयर, नियर चर्चेज एंड एवरीवेयर, वी आर प्रेइंग फॉर देम, मे गॉड ब्लेस देम। एंड बट द थिंग इज, आप ये सब देख के इसके बारे में फिर सोच के आप के क्या एक्शन लेगा, ऐसा मत कीजिए। आप पहले एक्शन लीजिए, क्योंकि आपको जनता ने फर्स्ट रखा हुआ है। That choose you, that put you first, where you will take the action and we'll follow you. It is not that you will follow us, it is that we'll follow you. So आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए, और आप ऐसा एक्शन लीजिए कि हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमें भी लगना चाहिए। नहीं तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि वी आर जस्ट डूइंग फॉर द सोशल, और वी आर जस्ट डूइंग फॉर आवर सेक। बट आप कुछ एक्शन ले लोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारा ये सब हम अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा सकते हैं और जो हमें फॉलो कर रहे हैं उन तक, बट नॉट टू द एंटायर कंट्री। इट इज़ यू कैन take this part to the entire country, so do it on your way and do some action। क्या कहें, क्या सोचूं? जब से बचपन से देखते आ रहा हूँ, यही देखता हूँ, यही सुनते आ रहा हूँ
कि पाकिस्तान ने भारत में हिंदुस्तान पे हमला किया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों, आखिर हिंदुस्तान किसके लिए है? एक 20 करोड़ की जनसंख्या आज 100 करोड़ को आंखें दिखा रहा है, क्या मतलब है इसका? मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने राफेल लिया हुआ है, या तो इस तरह से कर दीजिए कि वो ऐसा जवाब दीजिए कि उनको भी लगना चाहिए कि कुछ किया करके। पाकिस्तान ये हमला करके क्या वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहता है? ये किसके लिए? रोज रोज का सब में खून एक ही है, सब लोग हिंदुस्तान में भाईचारे की तरह रहते हैं, कोई किसी पे लफड़ा झगड़ा नहीं होता है, लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें ऐसा जवाब दीजिए कि सब पूरा पाकिस्तान ही हिंदुस्तान बन जाए। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने देश के ऊपर जो भी अटैक करे, इसका मतलब अपनी फैमिली पे अटैक हुआ है, तो हमें इसके लिए सीक्रेटली ऐसे प्लान करना चाहिए कि वो भी याद करे जिंदगी भर की यार कोई चीज़ हुआ है, ये उनके साथ भी उससे दुगना होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने देश की बात है, और देश के हाथ में जो दुश्मन है तो वो दुश्मन ही है, गद्दार तो गद्दार ही होगा। गद्दार तो गद्दार ही। और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम गुलाम सादिक है, मैं चाहता हूँ कि उनको सबक देना चाहिए, मोदी जी को सबक ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अपने नाम, अपने देश का दुनिया में नाम है, और अपनी छोटी सी चीज़ के लिए अपन अपने क्यों अपने धब्बा लगा के बैठेंगे? हम उसको उस धब्बे को मिटाना चाहिए और उसको ज़रूर सज़ा देना चाहिए। जो भी हमारे देश के मिलिट्री जवान जो शहीद हुए हैं, हमें उसके लिए बहुत दुख है, और उनके परिवार के लिए भी हम कोशिश करते हैं, हम यही दुआ कर सकते हैं कि उनके परिवार को सुकून मिले, और उनकी आत्मा को और उनकी फैमिली को, और कुछ उनके फैमिली के लिए भी मोदी जी को कुछ करना चाहिए, जिनके डेथ हुई है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। मैम सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी की आत्मा को शांति मिले जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए हैं। इंजर्ड को इमीडिएटली उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए अभी मैम आपको बोलूँ, गौतम गंभीर साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि सारे बच्चों की फीस के लिए, जिसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अक्षय कुमार जी लगे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी करीब 20 करोड़ रुपया कलेक्ट कर लिया है। अब हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 होना ही चाहिए। अब पाकिस्तान में घुसकर हमें उन्हें दिखाना है कि हम लोगों को लाइटली नहीं ले सकते। इंडियन आर्मी 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, 5th लार्जेस्ट इंडियन आर्मी इन द वर्ल्ड है, और जिन्होंने किया है जैश ए मोहम्मद, जो परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम है, उन्हें इमीडिएटली खदेड़ के पाकिस्तान में मारना चाहिए। IC 814 में जो हाईजैक हुआ था मौलाना मसूद अजहर छूट गया, लेकिन इस बार वो नहीं छूटेगा। मैम मैं हर एक इंडियन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अक्षय कुमार जी ने जो ऐप डाउनलोड किया है उसमें 1 रुपए से लेकर के आप चाहे जितना पैसा डाल सकते हैं, वो पैसा डायरेक्टली उन सोल्जर्स के अकाउंट में जाएगा, सबसे पहली बात। और देखिए उनके बच्चों को आज पैसे की बहुत जरूरत है, तो गौतम गंभीर जी ने जो इंस्टीट्यूट लिया हर एक इंडियन ने लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और पाकिस्तान को मुंह तोड़, ऑलरेडी उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटा दिया गया है। दूसरा 29 नेशंस को मिल के मोदी जी पर्सनली मिले हैं और उनके नेशंस के हेड्स को कहा है कि प्लीज बाइकआउट पाकिस्तान इमीडिएटली। और दूसरा, ये चाइना बहुत सपोर्ट कर रहा है, दूसरा मैं कहूंगा मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा, चाइना से बायलैटरल रिलेशंस खत्म कर दो। तभी देखो क्या होता है कि पेड़ को जड़ से काटेंगे तो पेड़ अपने आप टूट जाएगा। चाइना को बाइकआउट करना है और जैश ए मोहम्मद का तो नामो निशान बिठाना है। बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे से, उस समय इसको छोड़ दिया मौलाना मसूद अजहर को, अब इसे नहीं छोड़ना है। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक देयर आर ओनली 2 ways नाउ कि पाकिस्तान को हम किस तरह जवाब दें। तो अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान बातों से मानती है तो इट्स वेल एंड गुड कि हम बात करके सॉल्व करें, बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल अग्री टू दैट, बिकॉज ये बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 60 years से ये होता आ रहा है कि इंडिया बस बात कर रही है, बट पाकिस्तान ने कभी कभी नहीं समझा इंडिया की बातों को, जो इंडिया जो भी बातें रखती है पाकिस्तान के सामने। बट इफ़ वी गो टू द सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट, तो अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते भी है तो इससे कहीं ना कहीं बदला तो ले ही लेंगे, बट कहीं ना कहीं इंडिया को भी बहुत सारा नुकसान होगा। इंडिया की इकनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, फाइनेंशियली जो भी है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नाउ लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या रीटेक लेती है इस पर। बट अकॉर्डिंग टू मी सर्जिकल स्ट्राइक देखा जाए तो एक तरह से ठीक भी है। आई एम वेरी कंफ्यूज राइट नाउ। सर्जिकल स्ट्राइक देखा जाए तो अच्छा भी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि गो फॉर द सर्जिकल स्ट्राइक, गो फॉर द सर्जिकल स्ट्राइक। कहना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बट नाउ इट्स ओनली ऑन द गवर्नमेंट कि वो क्या रीटेक लेती है इस पर। कि फाइन, सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा वे, बिकॉज हम सिटीजन्स को किल नहीं कर रहे, बेसिकली हम सिर्फ टेररिज्म को वो कर रहे हैं। तो इससे सिर्फ टेररिस्ट ख़त्म होंगे, बाकी जो लोग हैं वो तो नहीं ख़त्म होंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट डू। तो बेसिकली सबसे पहले तो गवर्नमेंट में यूनिटी होनी चाहिए आपस में। अगर बीजेपी कांग्रेस यही चलता रहेगा तो
there's no other option. वो पता नहीं क्या फिर लास्ट में क्या ओपिनियन ले पाएंगे इस चीज़ पे, तो पहले गवर्नमेंट को आपस में यूनिटी लानी चाहिए. That's my take on that. हाय गाइस, आई थिंक ऐसा टाइप का अटैक पहले भी हो चुका है. आई थिंक 1-2 साल पहले ही हुआ था, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी. तो आई थिंक अभी थोड़ा इलेक्शन का वक्त है, तो देयर माइट बी सम डिले इन सम एक्शन टू बी टेकन, बट I am sure our PM will do the right thing and he'll take an action. I don't have like a lot of things to say because I'm sure he's much more experienced than me in these things. But I am like aware that people are angry about this and he should also be aware about this. And I'm pretty sure he is aware about it and he will do something about it. So we should just wait and watch. कई लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 होना चाहिए. So what's your opinion on that? देखिए, हम लोग सिटीजन्स हैं, हम लोग तो बोलेंगे ही कि उड़ा दी, देश उड़ा दीजिए पूरा उनका. ऑब्वियसली सब लोग, कुछ लोगों का तो यही रिएक्शन होगा, बट ही ऑल्सो हैज़ टू थिंक फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो आई एम श्योर ही विल डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट कूल टू जस्ट like kill some people, man. तो दोस्तों, लोगों ने तो अपनी राय दे दी है, अब बारी आपकी है, कमेंट सेक्शन आपका है. तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहिए. तो जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए हमें. ऐसे ही रिव्यूज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी. बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड स्पाई में विद कैमरामैन तुषार कदम.